टाटा मोटर्स के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के रिजल्ट को कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर पिछले साल के जो 2030 में सितंबर यानी कि क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट थे उसके साथ भी कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिवेन्यू में क्या फ़र्क पड़ा है। क्वार्टर 2 के रिजल्ट बिजनेस की जो ग्रोथ है उसको चेक करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए अभी इस बार के जो क्वार्टर 2 के रिवेन्यू के रिजल्ट हैं, मतलब रिवेन्यू जो है वो 15,371 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर 1 में जो जून 30 को आए थे उसमें 16,732 करोड़ था, यानी कि ये कहीं ना कहीं घटा है। अगर हम लास्ट ईयर के क्वार्टर से बात करें तो उस लास्ट ईयर 2023 में सितंबर में ये जो नेट रिवेन्यू था वो सितंबर 2030 में 18,403 करोड़ था। तो यहाँ पर लगभग देखा जाए तो लगभग 3,000 करोड़ की पिछले साल के मुकाबले 3,000 करोड़ का यहाँ पर हमें ड्रॉप देखने को मिला है टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो ये समझ लो कि HDFC है, HDFC फैक्टर है इसके अंदर। तो इसमें इसके क्वार्टर 2 रिजल्ट इतने ज़्यादा दिक्कत भरे आए हैं। अब यहाँ पर रिवेन्यू की ही बात है, बाकी अगर हम देखा जाए तो जैसे जो अदर इनकम है वो 139 करोड़, 130 करोड़, 147 करोड़, तो अदर इनकम बढ़ी है, ये बढ़ी है, ये घटी है। चलिए मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। रिवेन्यू घटा है, अदर इनकम बढ़ी है, दोनों को मिलाकर ओवरऑल यहाँ पर घटा है। तो नेट में इनकम जो हुई है 15,812 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 18,851 करोड़ थी, और लास्ट ईयर जो है 19,122 करोड़ थी। जो 19,122 करोड़ इनकम थी वो घट कर 15,812 करोड़ रह गई है। यहाँ से यहाँ पर इतना ज़्यादा गैप हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट या टोटल एक्सपेंस की। तो टोटल एक्सपेंस जो है यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं अभी 15,812 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन उसमें खर्चा जो आया है वो 14,626 करोड़ का है। तो नेट में जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो 1,186 करोड़ का ही है। पिछले साल की मतलब पिछले क्वार्टर 1 की अगर बात करें तो 15,718 करोड़ वो प्रॉफिट था, जो कि 3,073 करोड़ का उसमें एक्सपेंस था, और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 17,559 करोड़ था। तो ये चीज़ें यहाँ पर अभी 17,000 से वो घटकर 24,000 हो गया है। एक्सपेंस भी कम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट तो कम है ही। अगर हम और जो डाटा है उसके अंदर जाकर देखें तो नेट प्रॉफिट जो है टैक्स वगैरह देने के बाद जो प्रॉफिट है, देखिए टैक्स से पहले प्रॉफिट 1,153 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3,035 करोड़ था। तो इससे जस्ट अगर देखा जाए तो इसका आधा हो गया है, और पिछले साल ये लगभग 1,417 करोड़ था। तो 1,417 से भी ये नंबर कहीं ना कहीं घटे हैं। अब अगर हम टोटल प्रॉफिट टैक्स के बाद की बात करें तो 477 करोड़ ही मात्र रह गया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,270 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 2024 में, यानी कि इससे यहाँ पर ये हमें बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन अब हमें जो सेम क्वार्टर है उससे भी बहुत कम रिजल्ट देखने को मिले हैं। और ये किस वजह से है, यहाँ पर हमने देखा रिवेन्यू इसका फैक्टर है, यानी कि कहीं ना कहीं मारुति की सेल, ये टाटा मोटर्स की सेल घटी है, लोगों का बिलीव टाटा मोटर्स से कम हुआ है, ये किसी दूसरे व्हीकल पर गया है। तो कुछ कंपनियां हैं जिनके क्वार्टर 2 रिजल्ट्स अच्छे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही, लेकिन फिलहाल हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, क्योंकि टाटा मोटर्स को ऑटोमोबाइल सेक्टर का HDFC फैक्टर माना जाता है। HDFC फैक्टर की हम बात करें यानी कि अपने फील्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर माना जाता था। तो इसके ही क्वार्टर 2 रिजल्ट इतने ज़्यादा निराशाजनक देखने को हमें मिले हैं, यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2,190 करोड़ की जो प्रॉफिट था वो घटकर केवल 477 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। तो अब देखिए इस टाइप से जब मार्केट के रिजल्ट आते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें बड़ी भयंकर सेलिंग देखने को मिलती है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।